हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सामान्य अध्ययन के सेट 11 में। जी हाँ, इससे पहले ऑलरेडी 10 सेट्स हम लोग देख चुके हैं और अगर आप में से किसी ने उन सेट्स को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियोस का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। और फिलहाल आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 11। जी हाँ, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर बिहार में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें, चाहे वो बीएसएससी कंडक्ट करा रही हो या फिर बीपीएससी कंडक्ट करा रही हो, तो उनके लिए ये सारे वन लाइनर्स और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इन्हीं से एमसीक्यू क्वेश्चंस बनाकर अक्सर आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस इनमें ऐसे भी हैं जो बीपीएससी और बीएसएससी द्वारा बार बार पूछे जाते हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एसएससी ने भी पूछा है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं लेकर आया हूं आपके लिए, ताकि आपकी तैयारी अच्छी तरह हो पाए और आपकी परीक्षा भी अच्छी हो और सफलता आपको मिले। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो के वन लाइनर्स क्या हैं वे। चलिए देखना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की सारी यूजफुल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और आपकी तैयारी अच्छी तरह हो जाए। तो पहला पॉइंट आप देखिए कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। जी हाँ, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? जी.के. गोखले। जी हाँ, अगर इनका पूरा नाम आप जानना चाहें तो गोपाल कृष्ण गोखले। जी हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले ये महात्मा गांधी के क्या थे? राजनीतिक गुरु थे। राजनीतिक गुरु, राजनीतिक सलाह के लिए महात्मा गांधी अक्सर इनसे मिला करते थे, इनकी सहायता लिया करते थे। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति। जी हाँ, किस राष्ट्रपति को भारत का दार्शनिक राष्ट्रपति कहा गया? आप जान ले, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। जी हाँ, और इनका पूरा नाम क्या था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इनके ही जन्मदिन पर हम लोग टीचर्स डे यानी कि शिक्षक दिवस मनाते हैं। ये भी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन आता है डॉक्टर एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। जी हाँ, डॉक्टर एम.एस. सुब्बालक्ष्मी संगीत के क्षेत्र से संबंधित है। जी हाँ, बहुत ही फेमस चेहरा है आजकल ये डॉक्टर एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। बार बार पूछा जा रहा है कि किस क्षेत्र से संबंधित है ये, तो आपको याद रखना है कि किस क्षेत्र से हैं, संगीत के क्षेत्र से संबंधित हैं। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन आता है कि लोकसभा सत्र कम से कम वर्ष में कितनी बार होना चाहिए? 2 बार होना चाहिए। और ठीक विधानसभा के लिए भी ये लागू होता है कि विधानसभा सत्र भी साल में कम से कम 2 बार तो होना ही चाहिए। किसी भी 2 सत्र के बीच का जो गैप होगा, जो अंतराल होगा, वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्टूडेंट्स, अकबर द्वारा 1575 ईस्वी में, जी हाँ 1575 ईस्वी में बनवाया गया इबादत खाना प्रसिद्ध इमारत फतेहपुर सीकरी का एक भाग है। इस वन लाइनर में कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आ गए। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इबादत खाना जो है वो फतेहपुर सीकरी का ही एक भाग है। किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था। कब बनाया था? 1575 ईस्वी में बनाया था। तो ये आपको याद रखना है। इनमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट, कुछ भी पूछ सकता है कि फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया, तो अकबर ने बनाया। इबादत खाने की तामीर किसने करवाई? अकबर ने करवाई। कब करवाई? 1575 ईस्वी में करवाई। ये सब आपको याद रखना है। कोई भी क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में आपके परीक्षा में आ सकता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन होता है कंप्यूटर के शब्दावली में रैम का अर्थ क्या होता है? जी हाँ, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। और अगर यही आपका रोम का पूछेगा कि ROM, रोम का अर्थ क्या होता है, तो आप लिखेंगे रीड ऑनली मेमोरी। जी हाँ, रीड ऑनली मेमोरी। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन आता है कि गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप याद रखें पोरबंदर। जी हाँ, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। और किस साल हुआ था? 1869 में। जी हाँ, 1869 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद फिर आपका वन लाइनर जो है, हेमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण क्या है? लौह यानी कि लोहा, आयरन, जिसे आयरन भी कहते हैं, आयरन है। किसके निर्माण में ये सहायक होता है? हेमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण में। तो ये आप याद रखेंगे। स्टूडेंट्स, वीडियोस को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन हो रहा है और इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जाते रहते हैं। फिर आपका नेक्स्ट वन लाइनर आता है रास तनूरा तेल रिफाइनरी कहाँ है, तो आपको याद रखना है ये कहाँ है? सऊदी अरब में। जी हाँ, ये सऊदी अरब में रास तनूरा तेल रिफाइनरी कहाँ है? सऊदी अरब में है। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन आता है बंग भंग आंदोलन कब हुआ था, तो याद रखिए 1905 ईस्वी में हुआ था। का उद्देश्य पश्चिमी और पूर्वी बंगाल के हिंदुओं का विभाजन और हिंदू मुस्लिम अलगाव से था। जी हाँ, हिंदू मुस्लिम अलगाव और फिर पश्चिमी और पूर्वी बंगाल के हिंदुओं का विभाजन था बंग भंग आंदोलन। और कब हुआ था? ये 1905 ईस्वी में हुआ था।
ये दोनों आपको याद रखना है। उसके बाद फिर आपका वन लाइनर आता है कि ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था। ये भी पूछा गया है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था। तो बेथलेहम में हुआ था। बेथलेहम आपको याद रखना है कि बेथलेहम में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। उसके बाद फिर क्वेश्चन आता है कि अंग्रेज़ों का सबसे पहला संघर्ष, जी हाँ, अंग्रेज़ों का सबसे पहला संघर्ष मुग़ल सम्राट औरंगज़ेब के साथ हुआ। जी हाँ, मुग़ल सम्राट औरंगज़ेब के साथ उनका पहला संघर्ष हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। और औरंगज़ेब को ही एक उपाधि दी गई है, क्या, जिंदा फ़कीर, जिंदा पीर कहा गया है। औरंगज़ेब को क्या कहा गया है, जिंदा पीर। ये भी आप याद रखेंगे, को जिंदा पीर कहा गया। तो वो कौन थे, औरंगज़ेब थे। जी हाँ, ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी और बीएसएससी दोनों ने पहले ही पूछ रखा है। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन आता है कि लौहगढ़ किला किसने बनवाया था। तो गुरु गोविंद सिंह ने। जी हाँ, गुरु गोविंद सिंह ने बनवाया था। लौहगढ़ किला को किसने बनवाया, गुरु गोविंद सिंह ने बनवाया। एक भी आपको याद रखना है। और फिर क्वेश्चन आता है कि एल्बर्ट बिल जो बहुत ही मशहूर है, बहुत ही प्रसिद्ध है भारतीय इतिहास में। तो एल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किससे था, लॉर्ड रिपन से। जी हाँ, लॉर्ड रिपन से था एल्बर्ट बिल का संबंध। तो ये भी आप याद रखेंगे। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है और बीएसएससी ने ही पूछा है। और बिहार में होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया, कि वन लाइनर्स बहुत ही ज़्यादा महत्व रखते हैं। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। खासकर अगर बीएसएससी और बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही हो, बहुत सारे क्वेश्चंस तो पूछे भी जा चुके हैं और अक्सर पूछे जाते रहते हैं। तो आप इन वन लाइनर्स को बार बार देखें और किसी कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप वीडियोस अवेलेबल है आपके वीडियो पर, चैनल पर, आप इसे बार बार देखते रहें ताकि देखते देखते कम एफर्ट में आपको ये याद हो जाए और आपकी परीक्षा भी अच्छी हो और सफलता आपको मिले। तो चलिए, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। स्टूडेंट्स फिर मिलेंगे एक नए सेट के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।